नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अपने सपनों को साकार कैसे करें? सपना हर कोई देखता है और उसे साकार करना चाहता है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा मौका आज अभी है। यदि आप प्रयास करें और सही योजना बनाएं, तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं? इसका पता लगाएं और अपनी कामयाबी की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। आपके रास्ते में काफी रुकावटें आएंगी, पर आप अपनी रुकावटों पर डटकर सामना करें और आगे बढ़ें। और अंत में आपको वही मिलेगा जो आप हमेशा पाना चाहते थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने सपनों को कैसे साकार करें? तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साकार करने का पहला मंत्र, अपने सपने को प्रबल इच्छा में परिवर्तित करें। आपको बस यह करना है कि अपने सपने को आपके मन में बसे प्रबल इच्छा में परिवर्तन करें। अपने सपने को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प बना लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जीवन के मुश्किल पड़ावों को पार करने में सहायता प्रदान होती है। अपने सपने को प्रबल इच्छा में परिवर्तित करने का यह एक मार्ग हो सकता है कि आप मान लें कि आपका सपना प्राप्त करने योग्य है और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने सपनों को एक साधारण सी इच्छा के रूप में देख रहे हैं, जैसे आपको एक साल में 10 किलो तक वजन कम करना है, या बिना कुछ करे आप किसी धूप वाली जगह जाना चाहते हैं, तो आप इसे गंभीरता से लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। एक बार यह साधारण सी इच्छा प्रबल इच्छा बन जाए तो इसे आप बस एक सपना ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सपने हमेशा काल्पनिक होते हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए आपको यह विचार करना चाहिए कि आपकी इच्छा आपके सपने से बढ़कर है। दूसरा है, अपने सपने को विशिष्ट रूप से निर्धारित कर लें। सर्वप्रथम आप अपने सपने को विशिष्ट रूप से निश्चय करें, ताकि आप अपने सपने को साकार करने के मार्ग पर चल सकें। अपने सपने को विशिष्ट रूप से निश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सपने के बारे में अपनी डायरी में या किसी नोटबुक में लिखें। अगर आप यह नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या आप उसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप 100% नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, फिर भी आप इस मार्ग पर चल सकते हैं। बस आपको यह अंदाजा लगाना है कि क्या होना चाहिए, और ऐसा करने से आप अपने सपने की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वह निश्चित होते नजर आएंगे। उदाहरण के लिए यह मान लीजिए आप हमेशा से ही लिखना चाहते हैं और आखिरकार आप एक सच्चे लेखक बनना चाहते हैं। आप यह नहीं जानते कि आप उपन्यास लिखना चाहते हैं या पत्रकार बनना चाहते हैं या प्रेरणात्मक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, परंतु सही दिशा में कदम बढ़ाने से आपकी समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप यह अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्या पता आपका सपना एक ऐसी नौकरी पाना हो जो आपको यह एहसास दिलाए कि आप दुनिया में कुछ अलग बदलाव ला रहे हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप यह सब साकार कर सकते हैं, और एक व्यापक लक्ष्य आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करेगा। तीसरा तरीका है,
अपना प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित करें। आपने अपने सपने को प्रबल इच्छा में परिवर्तित कर लिया है। अब आपको अपनी इस प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित करना है। आपने अपने सपने को प्रबल इच्छा में इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि आप यह मान रहे थे कि यह हो सकता है और आप यह कर सकते हैं। परंतु असल में जब इच्छा को लक्ष्य में बदलना है तो आपको यह निश्चय रखना बहुत जरूरी है कि आपको यह करना ही है। इस तरह का विश्वास आपकी जिम्मेदारी पर आधारित है। जैसे कि यह किया जा सकता है तो आप यह कर सकते हैं, और आप यह कर सकते हैं तो इसे अभी करें। लक्ष्य के बारे में बात करें तो वह समय के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए समय रेखा निर्धारित करने से पहले आपको यह वास्तविकता स्वीकार करने में मदद मिलेगी कि आप यह करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार आपने अपने प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित कर लिया है तो आप उसे प्रबल इच्छा या सपना नहीं कह सकते। वह आपके जीवन का लक्ष्य बन गया है जो आपको ही हासिल करना है। इस प्रकार चौथा है योजना बनाएं। एक रणनीतिक योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशेष उद्देश्य को तैयार करना अनिवार्य है। इस उद्देश्य को आप योजना या कार्य योजना कह सकते हैं। सभी के लिए कोई एक सार्वभौमिक योजना नहीं बन सकता। हर रणनीतिक योजना उसे बनाने वाले व्यक्ति और उसके लक्ष्य पर निर्भर है। इसलिए अपने लक्ष्य को साधने के लिए आपको खुद इसको तलाशना और तैयार करना पड़ेगा। अपनी योजना के हर एक पड़ाव के बारे में लिखें। ऐसा करने से आपको अपने लक्ष्य को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। बस इतना याद रखें कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। आप अपने एक के बाद एक लक्ष्य को सुव्यवस्थित ढंग से जांचने में समर्थ नहीं हैं, और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ जरूरी पड़ावों में बदलाव ला सकते हैं तथा किसी अलग मार्ग पर चलने की दोबारा से कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार पांचवा, अपनी योजना पर अभी अमल करें। एक बार आपने अपने लक्ष्य को अपने अनुरूप कार्य योजना में परिवर्तित कर दिया है तो अब उस पर अमल करें और रास्ते में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाएं। अब बहाने बनाना और आज का काम कल पर टालना, यह रोकने का समय आ गया है। अपने सपनों को साकार होने से रोकने के लिए निश्चय ही बहुत से कारण मिलेंगे, जैसे कि अपनी शादी की योजना बनाना, अपने कार्य में व्यस्त होते हुए अपने उलझे रिश्तों से झगड़ा करना, और ऐसे कई कारण। अगर आपका यही रवैया रहा तो हमेशा बहाने बनाना और कुछ नहीं करना, इन्हीं बातों के साथ सब समाप्त हो सकता है। दुनियादारी में समान स्तर के व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर ढूंढने की कोशिश में जुट जाते हैं। आपको इन अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लिए गए अभियान आपके सपनों को साकार करने में मदद मिलेगा। इसी प्रकार छठवां, अपने मुख्य लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित करें और फिर हर लक्ष्य को प्राप्त करने की अवधि निश्चित करें। इसका उद्देश्य धीरे धीरे आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना उपन्यास लिखने का है
तो अपने क्षेत्र में चलने वाले लेखन कार्यशाला में सहभागी होकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, या 5 पन्ने वाली छोटी कहानी लिखकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ही उपन्यास लिखेंगे तो बिना मजबूत नींव के अपनी योजना के जरिए जो सपना प्राप्त करने का आपने ठान लिया था उसे प्राप्त करने में मुश्किल आएगी। जब आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को अल्पकालिक लक्ष्य में विभाजित करते हैं या ऐसे किए बिना सिर्फ मुख्य लक्ष्य को ही पूरा करने के बारे में सोचते हैं, तो इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की सलाह लेना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। चाहे वह आपके करीबी मित्र या जान पहचान के कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, आपको बस यह देखना है कि उन्होंने यह सब कैसे किया। यह आपको वह लक्ष्य क्या है और कितने उचित हैं, यह बेहतर तरीके से जानने में आपकी मदद करेगी। 7वां है, नियमित रूप से अपने प्रगति का निरीक्षण करें। जैसे जैसे आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, इस बात का अनुभव करना महत्वपूर्ण है कि सही में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक दिन में इमारत खड़ी नहीं होती है, इसी प्रकार अगर आप चाहे भी तो एक ही दिन में आप प्रगति के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आप बस यह ध्यान में रखें कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ आवश्यक बातें बताई गई हैं जिसे सुनकर आप अपनी व्यक्तिगत प्रगति रिपोर्ट में सुधार ला सकती हैं। यदि आपने तय किए निर्धारित समय में लक्ष्य को प्राप्त किया है, यदि आप अभी भी अपने सपने को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य को पूरे करने वाले मार्ग से भटक गए हैं, इस प्रकार 8वां है, अपने सपने को साकार करने के सफर का आनंद लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन को कठोर न समझें और ऐसा न सोचें कि सपनों को साकार करके ही आप खुशी पा सकते हैं, बल्कि अगर आपने अपने सपने को प्राप्त कर लिया तो फिर आप सुखद आनंद का अनुभव कर सकते हैं। फिर अपने वास्तविक स्थिति में वापस आ जाएंगे और नए सपने की तलाश करें। इस प्रकार तीव्र इच्छा होना या आगे की सोचना यह सामान्य बातें हैं। इसलिए बस आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले हर कदम का आनंद लें, न कि केवल यह सोचें कि आपको खुशी तब मिलेगी या दुख पर गर्व तब होगा या आपके जीवन का उद्देश्य तब पूरा होगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, बल्कि हर पहलू का आनंद लें और हर बात पर खुद पर गर्व महसूस करें। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में अपने सपने को साकार करने के कुछ टिप्स आप सभी के बीच प्रस्तुत किए हैं। आप सभी इन बातों पर विशेष रूप से अमल करें और सदा अपने सपनों को साकार करते जाएं। इस प्रकार आप सभी के बीच इसी क्वेश्चन कैसे अपने सपने साकार करें, इस पर आने वाले वीडियो में आप सभी को मोटिवेट करते हुए प्रस्तुत करेंगे। सो आप सभी आने वाले वीडियो को भी ध्यान पूर्वक देखें और सुनें और अपने जीवन में अमल करें, अपने आप में अमल करें, जिससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी को निवेदन है कि हमारे चैनल में जितने भी वीडियो हैं जो ज्ञान की बातें हैं, आप सभी अपने सगे संबंधियों, दोस्त यारों से शेयर जरूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें।
इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।